वेलकम बैक टू रीजनिंग का मास्टर इन 10 मिनट्स, जिसमें आज हम कवर करने जा रहे हैं एम्बेडेड फिगर। एम्बेडेड फिगर क्या होता है भाई? बड़ा ही खतरनाक सा नाम क्या है? देखिए, छिपी हुई आकृतियां। एम्बेडेड फिगर मतलब छिपी हुई आकृतियां, यानी कि एक बड़ी सी इमेज में छोटी छोटी सी कुछ आकृतियों का छिपा हुआ होना या फिर उसमें मिला हुआ होना या सन्निहित होना। अब इसकी जरूरत क्या पड़ गई इस टॉपिक को पढ़ने की? देखिए, आप अभी बड़े बड़े अधिकारी बनने जा रहे हैं, कोई एसआई बनेगा, कोई एसडीएम बनेगा, कोई भाई डीएसपी बनेगा, तो आपका काम क्या रहेगा? चोरों को ढूंढकर निकालना। चोर क्या होते हैं भाई? बड़े ही सज्जन, अपराध करने के बाद अपराधी सज्जन लोगों के बीच छिपके बैठ जाते हैं, है ना। पुलिस को समझ में नहीं आता क्या करना है, कैसे ढूंढना है, तो भाई उसी की प्रैक्टिस है ये। अभी से चोरों को ढूंढने की प्रैक्टिस कर लो। यहाँ पर ये जो इमेज है, इन सभी इमेजेस में से किस इमेज में छिपी हुई है? यानी कि मान के चलो ये चोर है और ये इन सज्जन लोगों के बीच कहीं छिपकर बैठ गया है। कैसे ढूंढ के निकालेंगे? आ जाइए सीखते हैं। इनको सीखने से पहले एक बेसिक सी टर्मिनोलॉजी आपको बताती हूँ। देखिए, यहाँ पर जो इस प्रकार से घूमे हुए पार्ट होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं? इनको हम बोलते हैं कर्व। वहीं यहाँ पर इस तरीके की कुछ लाइंस आपको दिख जाए, ये आपकी स्लांट यानी कि आपकी कहलाती है तिरछी रेखा। जो टर्मिनोलॉजी, जो वर्ड्स मैं यहाँ यूज करूंगी पढ़ाते वक्त, आपको समझाते वक्त, वो यहाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ। दूसरी बात, ये जो लेटी हुई रेखा होती है, इसे हम हॉरिजॉन्टल लाइन या फिर हम इसे स्लीपिंग लाइन भी कह सकते हैं, और इस प्रकार से खड़ी रेखा को हम बोलेंगे वर्टिकल लाइन या फिर इसे हम स्टैंडिंग लाइन भी बोल सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक सी टर्म आपको पता होने चाहिए। जब मैं आपको पढ़ाऊंगी, समझाऊंगी, तो आप लोगों इससे यूज टू होने चाहिए। आप देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। इमेज क्या है? एक कर्व के नीचे एक कर्व, फिर एक कर्व के नीचे एक कर्व, लेफ्ट राइट ऐसे ये जा रहे हैं। ठीक है, पोजीशन सभी को पता है, ये लेफ्ट होता है, ये राइट होता है, ऊपर टॉप, नीचे बॉटम होता है। क्लियर? अब देखो, दो कंडीशन और होती है। एक होती है इमेज को रोटेट करने की परमिशन है, क्वेश्चन में लिख देता है। दूसरी होती है इमेज को रोटेट करने की परमिशन नहीं है। तो देखो, परमिशन अगर होगी तो ये इमेज कहीं पर भी रोटेट होकर छिपी हुई मिल सकती है। यानी कि ये इमेज इस तरीके से है, ये आपको लेफ्ट साइड में भी मिल सकती है, यानी कि कुछ इस साइड से। ठीक है, इस तरीके से। लेकिन अगर क्वेश्चन में लिखा है रोटेशन नहीं करना, तो भाई लेफ्ट की जो चीज है वो लेफ्ट में रहेगी, राइट की जो चीज है वो राइट में रहेगी। भाई किसी की हिम्मत नहीं है जो लेफ्ट को राइट, राइट को लेफ्ट कर दे। ठीक है, और जब क्वेश्चन में कुछ लिखा ही ना हो कि रोटेट करना है या नहीं करना, तो ऐसी स्थिति में भाई आपको रोटेशन मिल भी सकता है और नहीं भी मिल सकता। और ऐसी कंडीशन में दो चीजें और हो सकती है कि जो ऑप्शन होंगे उसमें क्या हो जाएगा, एक आपको रोटेट करके मिल जाएगा और एक आपको एज इट इज। तो इस कंडीशन में आप किस ऑप्शन को चूज करेंगे? जो आपका बिल्कुल एज इट इज है, जिसमें रोटेशन नहीं हुआ है, उस ऑप्शन को प्रेफरेंस देंगे। चलिए सेशन को शुरुआत करते हैं, समझेंगे ये सारी चीजें कैसे क्या करना है। तो देखिए, ये इमेज अगर मैं ढूंढने चलूं तो यहाँ पर कर्व है, उसके बाद यहाँ पर कर्व है। देखो, यहाँ तक तो मैच कर रही है, लेकिन इसके आगे जैसे ही हम गए, भाई इसके ऊपर नहीं, इसके नीचे से एक कर्व होना चाहिए था, और इसके अगर नीचे भी है तो यहाँ पर एक और कर्व होना चाहिए था, ये कर्व नहीं होना चाहिए था। ओके, तो ऑप्शन नंबर ए में हमें ये इमेज नहीं मिली, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी पे पकड़ेंगे तो ये देखिए पैरेलल रखे हुए हैं कर्व, जबकि कैसे होना चाहिए था, ऊपर नीचे। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी पर गए, एक कर्व इस प्रकार से मिला, एक इस तरीके से, एक यहाँ मिला और एक यहाँ मिला। तो क्या ऑप्शन नंबर सी की इमेज क्वेश्चन वाली इमेज के बिल्कुल सिमिलर है? हाँ जी, बिल्कुल है। तो ऑप्शन नंबर जो सी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़िएगा अगले क्वेश्चन की ओर। इस इमेज को ढूंढ के दिखाइए। देखिए, सबसे पहले क्या है, हल्का सा एक कर्व है। देखिए भाई, कलर्स चेंज कर लेते हैं। एक हल्का सा कर्व है, हल्के से कर्व जाने के बाद आपकी एक स्लांट गई है, और स्लांट कैसे गया है? लेफ्ट से राइट की साइड में। अब यहाँ पर रोटेशन अगर हो रहा होगा तो लेफ्ट राइट से कोई इशू नहीं पड़ रहा, लेकिन रोटेशन नहीं हो रहा होगा तो हमें देखना पड़ेगा। उसके बाद एक इस प्रकार से रेखा है, फिर एक फिर से स्लांट गया है। तो ऐसी इमेज आपको ढूंढनी है। आ जाइए, ढूंढने की कोशिश करते हैं कहीं कहां पर छिपकर बैठी हुई है ये इमेज। देखिए, सबसे पहले हमें कर्व मिला, कर्व के बाद हमें स्लांट भी मिल गया, लेकिन स्लांट के बाद ये जो सीधी रेखा है, स्टैंडिंग लाइन, ये हमें नहीं मिल पाई। तो ऑप्शन नंबर ए तो हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी पर अगर मैं चलूं तो कर्व तो ये हमें मिल गया, स्लांट भी मिल गया, स्लांट के बाद ये सीधी रेखा भी मिल गई, और ये फिर सीधी रेखा के बाद हॉरिजॉन्टल लाइन के बाद एक हमें स्लांट फिर से मिल गया। तो यहाँ पर ये जो इमेज आपको क्वेश्चन में दी गई है एज इट इज मिल जा रही है। बस फर्क क्या है, यहाँ पर इमेज को रोटेट कर दिया गया है। और रोटेट कैसे किया गया है? देखिए, ये पार्ट ऊपर था, ये पार्ट आपका आ चुका है लेफ्ट में, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज यहाँ पर इमेज को रोटेट कर दिया गया। तो ऑप्शन नंबर जो बी है बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। यहाँ पर देखिए, कितनी आसान सी एक इमेज दे दी गई है,
है, देखकर ही समझ में आ गया होगा कहां पर छिपे हैं ये अपराधी, किन सज्जन पुरुषों के बीच जाकर छिप गए हैं अपराधी, देखकर ही समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ पर अगर मैं देखूं तो त्रिभुज तो है, लेकिन त्रिभुज के अंदर ये जो कर्व है ये नहीं है। यहाँ पर अगर मैं देखूं फिर से ट्राइंगल है, लेकिन ट्राइंगल के अंदर का जो कर्व है वो कुछ उल्टा बना हुआ है, ये कर्व कुछ इस टाइप से होना चाहिए था, बट यहाँ पर ऐसा दिया गया है। ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में देखेंगे तो ट्राइंगल तो बतेरे हैं, बट यहाँ पर कर्व अंदर नहीं है। लेकिन जैसे ही ऑप्शन नंबर डी के पास जाएंगे हमें ट्राइंगल भी मिलेगा, हमें कर्व भी मिलेगा, तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ आगे बढ़िएगा अगले प्रश्न की ओर। देखिए अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन में जो इमेज दी गई है वैसी एज इट इज इमेज कहां पर है। देखिए सबसे पहले एक रेक्टेंगुलर शेप की आकृति है, तो रेक्टेंगल सभी के पास है। रेक्टेंगल को दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, ऊपर वाला पार्ट छोटा, नीचे वाला पार्ट बड़ा। तो ऊपर वाला पार्ट सभी में छोटा है, नीचे वाला बड़ा है, ठीक है। फिर जो ऊपर वाला पार्ट है उसको दो पार्ट में डिवाइड किया गया, भाई सभी में है, यहां तक कुछ एलिमिनेट नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही इसके आगे हम बढ़ेंगे, नीचे वाला जो पार्ट है उसके अंदर बन रहा है एक ट्राइंगल, उस ट्राइंगल को ढूंढना है। तो यहाँ पर ट्राइंगल नहीं, ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग। क्या यहाँ ट्राइंगल बनता हुआ ऐसा नजर आ रहा है? नहीं आ रहा, ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी में क्या ट्राइंगल नजर आया? नहीं आया। ऑप्शन नंबर डी में नजर आया? जी बिल्कुल आ गया। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ सेशन अगर पसंद आ रहा हो, चीजें अगर बिल्कुल समझ में आ रही हो, तो एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें, साथ ही अपने भाई बंधुओं के साथ शेयर भी कर दें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं भाई 10 मिनट के अंदर, इसीलिए शो का नाम रखा है मास्टर इन 10 मिनट। आज 10 मिनट के अंदर एम्बेडेड फिगर का मास्टर बना के छोड़ूंगी आप लोगों को। इसके बाद एक भी सवाल आपका गलत कभी हो ही नहीं सकता, भाई ये मेरी गारंटी है। अब देखिए यहाँ पर ये इमेज आपको ढूंढनी है, ऐसा एम आपको ढूंढना है। सबसे पहले तो आप लोग जैसी इमेज दी गई है एज इट इज चेक करो। देखिए सिंपल एम बना के देखो, उसके बाद नहीं मिला जब रोटेशन पे जाएंगे, यहाँ पर देखो एम मिला, बिल्कुल नहीं मिला जी। यहाँ ढूंढो, एम नहीं है जी। यहाँ पर जो एम तो है, लेकिन ये एम देखो भाई, थोड़ा सा इसको ना पोलियो की दवाई नहीं पिलाई गई, थोड़ा लूला लंगड़ा हो गया है। ऑप्शन नंबर बी में भी नहीं मिला। ऑप्शन नंबर सी में आएंगे तो एम तो नहीं, बट यहाँ एन जैसा कुछ मिल रहा है। ऑप्शन नंबर सी भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर डी, भाई यहाँ से कुछ बात बन सकती है, लेकिन देखेंगे तो यहाँ पर इनकी भी भाई टांग टूटी हुई है, तो ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग। भाई जब कहीं नहीं मिल रहा तो अब क्या करें? अब एक बार रोटेशन ट्राई कर लो, एक बार रोटेशन ट्राई कर लो, शायद रोटेट होकर छिप गए हो ये एम। अब देखिए यहाँ से अगर मैं चेक करूं तो यहाँ से जी बिल्कुल हमें एम मिल जाएगा एज इट इज। तो ऑप्शन नंबर जो ए है वहां पर एम जो था 90 डिग्री क्लॉकवाइज रोटेट होकर छिपा हुआ था, तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ पर एल है, लेकिन एल के पीछे एक हॉरिजॉन्टल लाइन भी अटैच है। देखते हैं, आ जाइए जल्दी से ढूंढने की कोशिश करते हैं। ये देखिए यहाँ पर ये एल बनाया, अब ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पीछे होनी थी लेकिन ये आगे दे दी गई, तो यहाँ पर ये हो जाएगा रॉन्ग। ऑप्शन नंबर बी से मैं चेक करूं, यहाँ पर एल है और एक हॉरिजॉन्टल लाइन जो चाहिए थी मिड में वो बिल्कुल यहाँ पर दी गई है, तो ऑप्शन नंबर जो बी होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। कर पा रहे हैं क्वेश्चन को इजीली? नहीं कर पा रहे, कमेंट बॉक्स में रेस्पॉन्स जरूर देते चलिएगा, समझ में आ रहा है या नहीं, क्वेश्चन इजीली हो पा रहे हैं आप लोगों से या नहीं। चलिए इसी के साथ अगला क्वेश्चन, यहाँ देखिए एक ट्राइंगल बना हुआ है जिसके राइट, देखो ये लेफ्ट साइड है ये राइट साइड है, जिसके राइट से जो लाइन गई है वो सीधी आगे तक चली गई है, वो रुकी नहीं है, वो यहाँ स्टेप पे रुकने की बजाय सीधे आगे तक चली गई है। तो ऐसा ही एक इमेज ढूंढना है। तो यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन नंबर ए में देखूंगी तो सेम एज इट इज मेरे को ऐसा ही इमेज मिल जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो ए होगा बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है सभी को? अब आप कहेंगे कि यहाँ पर तो ऑप्शन नंबर बी में भी सेम इमेज है, तो भाई ऑप्शन नंबर बी में देखो, अगर इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज टर्न करते हैं तो भाई ये वाला जो साइड है यहाँ से ये लाइन निकल के आ रही है, जबकि अगर यहाँ पर इस प्रकार से कुछ लाइन दी गई होती तब हम इसको बिल्कुल राइट कर सकते थे, और फिर भी हम इसे राइट नहीं कर सकते थे। क्यों? मैंने आपको स्टार्टिंग में क्या बताया था, जब दोनों इमेज, आपको दो ऑप्शन में इमेज मिल जाए, लेकिन एक कैसी है एज इट इज है और एक है रोटेशन के साथ, तो आप चूज किसी करेंगे? जो एज इट इज इमेज दी गई है उस वाली को। क्लियर है सभी को? चलिए तो फिर आगे बढ़ते हैं इसी के साथ अगले प्रश्न की ओर। देखिए एक बड़ा ही प्यारा सा इमेज है जो कहीं छिपकर बैठा है, कहीं तो छिपकर बैठा है, आइए इसे ढूंढ कर निकालते हैं। चलिए सबसे पहले ये जो स्लांट है,
अच्छा स्लांट को छोड़ो, स्लांट को गोली मारो, इस वाले पॉइंट से आप सर्च करो। ये एक हल्का सा एक और स्लांट है, ये कैसे जा रहा है, राइट में नीचे है, लेफ्ट में ऊपर बढ़ता हुआ जा रहा है, तो राइट में नीचे, लेफ्ट में बढ़ता हुआ ऊपर गया। ओके, इसके बाद एक हल्का सा ट्रायंगुलर शेप बनाते हुए ये आगे गया, तो ये हल्का सा ट्रायंगुलर शेप हमें कहीं नहीं मिला, इसलिए हमें ऑप्शन नंबर ए को हटाना पड़ेगा। दूसरा देखिए, यहाँ से ये गया ऊपर और यहाँ से भी कोई ट्रायंगुलर शेप नहीं है। अच्छा आप कहेंगे मैम ऊपर से ट्राई करो, यहाँ से मिल जाएगा, यहाँ से भी नहीं मिल रहा। देखिए भाई, जो ट्रायंगुलर शेप जा रहा है वो कुछ इस तरीके से जा रहा है अंदर की साइड में, और यहाँ पर ये बाहर ही बाहर रह जा रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी भी रॉन्ग। ऑप्शन नंबर सी पर आइए, यहाँ से देखिए ये इस प्रकार से चला जा रहा है, जबकि ऐसा वहां पर कुछ नहीं हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी भी एलिमिनेट। अब ऑप्शन नंबर डी पर जैसे ही आप आते हैं, तो यहाँ से ये आपको कुछ बनता हुआ सा नजर आता है, और यहाँ पर ये आप पूरी इमेज एज इट इज, जैसी आपको इमेज दी गई है वैसी एज इट इज इमेज आपको यहाँ पर नजर आ जाएगी कुछ इस प्रकार से। तो ऑप्शन नंबर जो डी होगा यहाँ पर बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर लाइंस का और लेफ्ट राइट का विशेष ध्यान रखिए। देखिए अगर आपकी इमेज रोटेट भी करती है तो जो लेफ्ट है वो उसका लेफ्ट रहना चाहिए, जो उसका राइट है वो राइट रहना चाहिए। आपको लेफ्ट और राइट में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है। डायरेक्शन टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है आप लोगों को, तो इसमें तो कंफ्यूज होना ही नहीं है। तो अगर ये सब समझ में आ गया है खेल, तो यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन की इमेज, यहाँ जो क्वेश्चन में इमेज गिवन है उसको भी ढूंढेंगे जल्दी से। देखिए एक फ्लावर है, तो फ्लावर तो यहाँ पर हमें सभी जगह बने हुए नजर आ रहे हैं। देखिए ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो यहाँ पर भी सेम फ्लावर हमें मिल जाएगा बना हुआ, लेकिन यहाँ पर गलती क्या है, गलती पकड़िए भाई, गलती देखिए, यहाँ पर ये दोनों पंखुड़ियों के बीच में स्पेस गिवन है, जबकि यहाँ कोई स्पेस नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी में तो कुछ अलग ही प्रकार का भाई फूल दिया गया है, इस फूल को तो ना ही लें तो ज्यादा बेटर है, तो ऑप्शन नंबर बी रॉन्ग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी की बात करें तो सेम स्पेस वाला इशू यहाँ पर भी आ जाएगा कि यहाँ पर भी कोई स्पेस नहीं है। ओके, और जैसे ही हम ऑप्शन नंबर देखिए ले देके अब हमारे पास ऑप्शन नंबर डी ही बचा है, तो ऑब्वियसली बात है वही राइट आंसर होगा, लेकिन फिर भी हमें ढूंढनी तो पड़ेगी भाई इमेज। ऐसे कैसे हम तुक्का मार सकते हैं, हमें इमेज ढूंढनी पड़ेगी भाई कहाँ छिपी हुई है। तो यहाँ देखेंगे एक पेटल ये मिल गई, एक पेटल ये मिल गई, एक पेटल यहाँ और एक पेटल हमें यहाँ मिल गई, स्पेस भी हमें प्रॉपर मिला है, बट फर्क सिर्फ इतना सा है कि इमेज को रोटेट कर दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर जो डी में इमेज दी गई है बिल्कुल आपकी राइट आंसर हो जाएगी। तो इतने सारे सवाल करने के बाद अब इस क्वेश्चन की उम्मीद तो मैं आप लोगों से लगा ही सकती हूँ कि होमवर्क में आप सभी लोग जो है इस क्वेश्चन का आंसर बताएंगे जल्दी से कि कौन सी इमेज ऐसी है जो इस वाली इमेज से मिलकर बनी हुई है या फिर जिसमें ये इमेज छिपी हुई है। तो सभी लोग कमेंट बॉक्स में आंसर करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।